शनिवार वाड़ा पुणे महाराष्ट्र के बीचों बीच स्थित एक भव्य किलानुमा महल है। 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के पेशवा शासकों के रहने के लिए बनाया गया यह दौलत, ताकत और शानो शौकत का प्रतीक था। हालांकि अपनी शानदार वास्तुकला और समृद्ध इतिहास के बावजूद शनिवार वाड़ा अपने डरावने और दुखद अतीत के लिए बदनाम हो गया है। बहुत से लोग जो इस जगह पर गए हैं उनका दावा है कि यहां भूतों का वास है और किले से जुड़ी भूतिया कहानियां भारत की सबसे डरावनी कहानियों में से एक है। शनिवार वाड़ा का इतिहास हिंसा, विश्वासघात और पारिवारिक साजिशों से भरा हुआ है और यही सब इस मान्यता को बल देते हैं कि यह महल शापित है। सबसे दुखद घटना नाना साहेब पेशवा के शासनकाल के दौरान हुई थी। नाना साहेब के छोटे भाई बालाजी बाजीराव को उनके चाचा रघुनाथ राव ने धोखा दिया था। राघोबा की साजिश के कारण बालाजी राव की हत्या हुई। नाना साहेब के भतीजे नारायण राव पेशवा गद्दी पर बैठे। उनके शासनकाल में राजनीतिक उथल-पुथल और दुश्मनी बढ़ती गई। षड्यंत्रकारियों ने नारायण राव की हत्या कर दी। कहा जाता है कि उनकी दर्द भरी चीखें शनिवार वाड़ा की दीवारों से गूंज उठीं। बहुत से लोगों का मानना है कि वहां मरने वालों की आत्माएं आज भी महल में भटकती हैं। शनिवार वाड़ा से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध भूतिया कहानी नारायण राव पेशवा की है। किले में आने वाले लोग और रात के पहरेदारों का दावा है कि उन्हें एक युवक की मदद के लिए पुकारने की आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है, खासकर देर रात को। कुछ लोग तो काका मेरे को बचाओ भी सुनने की बात करते हैं। नारायण राव की वो दर्द भरी चीख जब उनकी हत्या की जा रही थी। जिन लोगों ने इन आवाजों को सुनने का दावा किया है वे इस आवाज को हड्डियों को कंपा देने वाली और गम से भरी हुई बताते हैं, जैसे कि आत्मा अभी भी किले में फंसी हुई है और किसी को मदद के लिए बुला रही है। अक्सर ये चीखें मुख्य द्वार या मुख्य आंगन से आती हुई सुनाई देती हैं, जहां कथित तौर पर राजकुमार की हत्या की गई थी। कहा जाता है कि ये दर्द भरी आवाजें पूर्णिमा की रातों में सबसे ज्यादा तेज होती हैं, जब किले के चारों ओर का माहौल डर के साए में डूबा होता है। भूतिया चीखों के अलावा शनिवार वाड़ा में कई अन्य अजीबोगरीब घटनाएं भी देखने को मिली हैं। सबसे पहले शनिवार वाड़ा आने वाले लोग, खासकर वे जो रात में घूमने गए हैं, उन्होंने पैरों की आहट, दरवाजों के चरमराने और धातु की हल्की आवाजें सुनने की बात कही है। दूसरा, लोगों को शनिवार वाड़ा में घूमते समय, खासकर रात में, अचानक और बेवजह ठंड लगना आम बात है। तीसरा, किले में आने वाले कई लोगों का दावा है कि उन्होंने महल के अंधेरे कोनों में अजीबोगरीब परछाइयों को हिलते डुलते देखा है। इसके अतिरिक्त कई प्रेतबाधित स्थानों की तरह शनिवार वाड़ा में भी बिजली के अजीबोगरीब खराब होने का इतिहास रहा है। अंत में कई लोग जिन्होंने रात में किले का दौरा किया है, उनका दावा है कि उन्होंने खुद को भटका हुआ महसूस किया। शनिवार वाड़ा की वास्तुकला, इसकी ऊंची दीवारें, मोटे लकड़ी के दरवाजे और अंधेरे संकरे गलियारे इसके भूतिया माहौल में योगदान करते हैं। शाम के समय इस जगह पर आने वाले बहुत से लोगों ने कहा है कि किले से एक अजीब सी ऊर्जा निकलती है। जगह की भव्यता, त्रासदी और मृत्यु की सुस्त आभा के साथ बिल्कुल विपरीत है। यह महल जो कभी मराठा शक्ति का प्रतीक था, कि अब पेशवा वंश के हिंसक इतिहास का प्रमाण है। हालांकि यह दिन में अपने ऐतिहासिक प्रदर्शनों के साथ पर्यटकों को आकर्षित करता है और लाइट एंड साउंड शो, अंधेरा होने के बाद किले को अपनी चपेट में ले लेने वाली भयानक खामोशी एक बिल्कुल अलग ही अनुभव पैदा करती है। शनिवार वाड़ा को भयानक बनाता है इसके अतीत की हिंसक घटनाओं और लगातार हो रही असामान्य गतिविधि। नारायण राव की चीखें और महल में दिखाई देने वाली भूतिया आकृतियां उनकी मृत्यु की अनसुलझी पीड़ा की गूंज लगती है। हिंसा की सुस्त ऊर्जा और विश्वासघात भूतिया घटनाओं में एक भावनात्मक भार जोड़ता है। जो लोग रात में खंडहरों को देखने की हिम्मत करते हैं
वे अक्सर बेचैनी की भावना के साथ निकलते हैं। शनिवार वाड़ा इस बात का एक स्मरण दिलाता है कि इतिहास और अलौकिकता के बीच की रेखा अक्सर धुंधली होती है। यह किला अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के साथ भारतीय इतिहास के सबसे दुखद अध्यायों में से एक की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। नारायण राव का भूत और अनगिनत आत्माएं, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने महल की दीवारों के भीतर दम तोड़ दिया, इस शानदार लेकिन उदास संरचना को डराते रहते हैं, जिससे शनिवार वाड़ा भारत के सबसे प्रसिद्ध प्रेतवाधित स्थानों में से एक बन गया है। जो लोग यहां आते हैं, खासकर सूर्यास्त के बाद, महल की भव्य उपस्थिति और उसके दुखद इतिहास की भयावह यादें कल्पना पर एक अमिट छाप छोड़ती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि शनिवार वाड़ा की भूतिया कहानियां उन लोगों को डराती रहेंगी जो इसके अंधेरे हॉल में चलने की हिम्मत करते हैं।